कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री, इस बार का चुनाव बहुत ही अलग होने जा रहा है। देखिए, बिहार का चुनाव हमेशा अलग ही होता है। पूरी राजनीति का एक तरह से कहिए कि गढ़ चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सारे तरह के दांव पेच आपको देखने को मिलेंगे। कांग्रेस की उपस्थिति बिहार में ठीक ठाक है, कांग्रेस बहुत कम। उस क्रम में उन्होंने एक दांव कन्हैया कुमार पे जरूर खेला। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत अच्छा दांव हो सकता है। बिहार के लोग जमीनी नेताओं को ज्यादा पसंद करते हैं। देखा होगा कि बिहार में बाहरी लोगों का प्रभाव कभी भी नहीं रहता। अचानक ला करके बिहार में राजनीति को प्रभावित करना चाहे तो नहीं हो सकता। कांग्रेस आला कमान अपने हिसाब से फैसले ले लेता के है। साथ चुनाव में गठबंधन नहीं करना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने दरकिनार पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, अपने दम पर लड़े, आरजेडी अपने दम पर लड़े और कांग्रेस और नीतीश का साथ हम देख सकते हैं। आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस बिहार में सरकार नहीं बनाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोकाली अड्डा और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, मेरे साथ इस समय रुद्र प्रताप जी हैं। रुद्र प्रताप जी, बहुत स्वागत आपका भोकाली अड्डा पर। देखिए, बिहार में चुनाव होने में वक्त जरूर है, नवंबर में चुनाव होने हैं, लगभग 7-8 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले माहौल पूरी तरीके से सेट होने लगा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस एक अलग दांव खेल रही है कन्हैया कुमार को लेकर। कन्हैया कुमार ने पश्चिम चंपारण से अपनी यात्रा की शुरुआत की है, जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को ही नहीं, जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं, बल्कि आरजेडी जो सहयोगी है कांग्रेस की, उन्हें भी असहज कर रहे हैं। इसी पे विस्तार से बात करेंगे। रुद्र भाई, कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री, क्या इस बार का चुनाव बहुत ही अलग होने जा रहा है? देखिए, बिहार का चुनाव हमेशा अलग ही होता है, क्योंकि बिहार के पूरी राजनीति का एक तरह से कहिए कि गढ़ है। वहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि जो इत्तेफाक से हो जाए। उसमें हर एक चीज का बड़ा महत्व होता है। वहाँ छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि अब जो बिहार की राजनीति है, और सबसे पहले आने वाला चुनाव बिहार का ही है, तो उसमें सारे तरह के दांव पेच आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जातिगत जनगणना से लेकर के जाति का जो समीकरण है, वो बिहार में सबसे ज्यादा हावी माना जाता है और वो दिखता है। तो उस क्रम में और वहाँ प्रतिष्ठा की भी लड़ाई हो रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक दल हैं जिनका जो है राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है। उसमें आप कांग्रेस की भी बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की उपस्थिति बिहार में ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत कम है। तो उस हिसाब से कांग्रेस के लिए वहाँ साख की लड़ाई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ से कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो उसमें अगर वो बिहार में अपने को थोड़ा सा मजबूत कर पाए तो उसके लिए एक संजीवनी की तरह होगा अगले आने वाले चुनाव के लिए। तो उस क्रम में उन्होंने एक दांव कन्हैया कुमार पे जरूर खेला है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत अच्छा दांव हो सकता है। क्योंकि अगर पूरी कन्हैया कुमार की राजनीति का इतिहास आप देखा जाएगा, तो उनका कोई राजनीतिक सफर जो है, एक तो वो एस्टेब्लिश तरीके से नहीं बढ़ा है, और न ही कोई ऐसी पॉजिटिव थॉट के साथ वो राजनीति करते हैं कि जो किसी पार्टी को फायदे का सबक बन सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि वो जेएनयू की राजनीति के बाद उनका ग्राउंड की राजनीति पे कोई ऐसा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा कि वो लोकसभा चुनाव बिहार से लड़ चुके हैं, फिर उसके बाद से वो लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार से पूरी तरह से गायब हैं। फिर वो दिल्ली में आकर के कांग्रेस में शामिल होते हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं, और दिल्ली चुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा विधानसभा में वो कहीं नहीं दिखते हैं। तो एक चेहरे की बदौलत केवल अगर उनको आप समझ रहे हैं कि वो बड़े नेता, या कांग्रेस उनको बड़ा नेता के तौर पर समझ रही है, तो वो एक निगेटिव चीज के साथ वहां जा रही है। क्योंकि बिहार के लोग जमीनी नेताओं को ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कि बिहार में बाहरी लोगों का प्रभाव कभी भी नहीं रहता कि आप जैसे स्टार प्रचारक ला करके बिहार में राजनीति को प्रभावित करना चाहें तो नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव वहाँ के नेता ज्यादा बड़े माने जाते हैं इन कंपेयर टू राहुल गांधी या बड़े नेता जाकर के बाहर से प्रचार करें। क्योंकि वहाँ के लोग अपने लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं, अपने बीच के नेताओं को पसंद करते हैं। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी प्रदेश के बाहर कोई छवि नहीं है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में अपनी जगहों पे बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं। तो ये बिहार की राजनीति है। तो इस एक चीज और ये भी तो है रुद्र भाई कि ठीक है, कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगा या नहीं होगा, लेकिन आरजेडी के लिए तो चुनौती खड़ी हो जाएगी। और आरजेडी के नेता असहज नजर आ रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कल से यात्रा की शुरुआत की है, असहजता आरजेडी के अंदर दिखनी शुरू भी हो गई है।
तो वो कांग्रेस का नुकसान, कांग्रेस का फायदा करे ना करे, आरजेडी का नुकसान तो कर जाएंगे। तो ये देखिए, कांग्रेस और जो विपक्ष की गठबंधन की सबसे बड़ी जो कमी है वो इसी चीज की है कि किसी चीज के परिणाम के पहले ये लोग निर्णय ले लेते हैं। अगर बिहार में दोनों अलायंस के साथ ही चुनाव में जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक ही साथ वो लोग चुनाव पहले भी लड़े और अब भी लड़ेंगे। उसमें अगर आप कन्हैया कुमार को आगे कर रहे हैं या कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस को लीड करें कन्हैया कुमार बिहार में, तो उसमें आपको उनके साथ बैठ के राय लेनी चाहिए। कारण क्या है कि मैंने क्या कहा कि कन्हैया कुमार की जो भी छवि है, अभी तो बीजेपी उसके काउंटर पे नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जेएनयू की जो घटना है उसके बाद से जो उनके ऊपर एक टैग लगा है उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बात का विरोध किया था कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस में नहीं शामिल किया जाए, क्योंकि वो एक अलग परिवेश में उनको देखा जाता है। तो उसके बावजूद भी आप उनको आगे कर रहे हैं, और अपने सहयोगी में भी वो बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि आप उसकी में बड़ी पार्टी हैं और आपके निर्णय को मान लेंगे। उस आधार पर जब आप उनको लेकर आगे जाते हैं तो उनके बीच आपस में तालमेल और डिस्कशन होना बहुत जरूरी था। कारण क्या है कि जब बीजेपी उनके काउंटर पे आएगी और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, राष्ट्रवाद पे जब काउंटर करेगी तो उनके वोटरों के लिए बहुत असहजता की बात हो जाएगी, क्योंकि वो चीज आप देखेंगे कि बिहार राजनीति से जमीनी तौर से जुड़ा हुआ है। वो रिएक्शन को किस तरह से हैंडल करेगी कांग्रेस, ये एक समझने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को आपसी सामंजस्य से पहले बैठाना चाहिए था। दोनों नेताओं को बैठ के बात करनी चाहिए थी कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार जब राजनीति में बहुत छाए हुए होते थे, नेशनल लेवल पर इनकी एक पहचान थी, उस समय भी बिहार की राजनीति में इनका कोई महत्व नहीं था, न कोई पार्टी इनको उस तरीके से प्रेजेंट करती थी। तो वो जो कॉम्बिनेशन था वो जब उस समय नहीं यूज किया गया, तो कांग्रेस इस समय अगर यूज कर रही है तो मुझे लग रहा है कि वो आने वाले समय में कुछ दिन में आप देखेंगे जैसे इनकी यात्रा शुरू होती है, थोड़ा सा और कैंपेन आगे बढ़ेगी तो इनके सहयोगियों के जो इनके ऑब्जेक्शन आएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल में डालेगा कांग्रेस को। ये इनको पहले से इस पे विचार करने की रुद्र भाई, जरूरत कांग्रेस आरजेडी के साथ बैठ के बातचीत क्या करे। खबर तो ऐसी भी आई कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी इससे खफा है। अखिलेश सिंह जो वहां के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही नाराज बताए जा रहे थे। 12 मार्च को एक बैठक होनी थी दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर के, वो बैठक रद्द कर दी गई। तो कांग्रेस आला कमान अपने हिसाब से फैसले ले लेता है, और क्या ये सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में है या पूरे देश में ऐसा हमने देखा है कि हर राज्य में कांग्रेस आला कमान अपने हिसाब से फैसले लेता है, भले चुनाव में जो होना हो जाए। अब वो तो देखिए, तो एकदम क्लियर बात हो रही है कि जैसे आपने देखा होगा इसके पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व दिल्ली का ये कह रहा था कि हम आम आदमी के साथ चुनाव में गठबंधन नहीं करना चाहिए हमें, और हमें अकेले लड़ना चाहिए। उसको कांग्रेस ने दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। उसके बाद आप देखते हैं कि वो विधानसभा में अलग से चुनाव लड़ते हैं और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि क्या आया। तीसरी बार चुनाव में कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है पूरे प्रदेश में, तो एक बहुत शर्मनाक सी बात है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, मैंने क्या कहा, कन्हैया कुमार को कांग्रेस में लेने का कांग्रेस के अंदर से बहुत बड़ा विरोध था कि इनको हमको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी कोई छवि का हमको फायदा नहीं है। और आपने देखा होगा कन्हैया कुमार को बीजेपी लेने के बाद भी वो बहुत सारे जगहों पर उनको बैकफुट में ही रखती है। अगर लोकसभा चुनाव की मैं बात करूं, उनको टिकट देने की बात को अगर आप हटा दिया जाए तो कन्हैया कुमार की जो अपनी एक पहचान थी वो कांग्रेस में आने के बाद खत्म हुई है, बढ़ी नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि वो बहुत रेयर टू रेयर कहीं दिखाई देते हैं। अभी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ने उनको एक मौका दिया है कि आप वहाँ एक तरह से लीड करिए बिहार को। अदरवाइज आप इतने समय में लोकसभा चुनाव के बाद, चुनाव हारने के बाद आपने कन्हैया कुमार की कोई राजनीतिक उपस्थिति देखी ही नहीं होगी। विधानसभा दिल्ली में हुए आपने उनको कहीं नहीं देखा होगा इस तरह से। और जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते थे, जिसके लिए उनकी राजनीतिक छवि है, बेबाकी से बोलना या अपनी बातों को रखना, वो सब बंद हो चुका है। तो उस क्रम में आप एक ऐसे नेता को एक ऐसी जगह पर राजनीति में भेजना चाह रहे हैं कि जहाँ के लोग जमीनी नेताओं को बहुत वैल्यू देते हैं, वो बाहर से नेताओं को बहुत कम। कन्हैया कुमार
बिहार के रहने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो बिहार में कहीं नहीं दिखती है। वो राजनीति उनका जो क्षेत्र है वो बिहार का नहीं है, तो ये एक मायने रखता है। लेकिन अब कांग्रेस को तो अब गलतियों के लिए ही जाना जाएगा आने वाले समय में, कि जैसे कोई अपनी गलती को सुधार करता, वो गलती पे गलती करने के लिए जाने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके अंदर ही एक बहुत आम सी बात है। आप गुजरात की बात देख लीजिए, गुजरात में उनका लोकल नेतृत्व कौन सी बात कर रहा था, दिल्ली में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी ऐसी बातें हुई थी, राजस्थान में देख लीजिए कि उनका लोकल नेतृत्व किस वजह की बात कर रहा है, अभी हरियाणा चुनाव में देखिए कि वहाँ की किस तरह की बातें थी। लेकिन जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है वो मुझे लगता है कि वो फैसले ग्राउंड की वजह से नहीं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से फैसले लेता है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या आरजेडी के उस छत से बाहर आने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है? क्या इसके विषय में आला कमान सोच रहा है? देखिए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है कि जहां आप कमजोर हैं तो आप अपने सहयोगी को अपनी ताकत अगर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। कारण क्या है कि तब आपका टकराव आपके सहयोगी से होने लगेगा, और वहां आप अभी सत्ता में नहीं है काफी लंबे समय से। तो अगर ये रणनीति का हिस्सा ये होना चाहिए कि आप अपने विपक्षी से लड़ने के लिए क्या तैयारी करते हैं, उसका सामंजस्य आपको बैठाने की जरूरत है, न कि अपने अंदर प्रतिस्पर्धा स्थापित करने की जरूरत है। क्योंकि आप देखेंगे कि यही प्रतिस्पर्धा जो थी वो इंडिया गठबंधन में थी जब वो लोकसभा चुनाव हो रहे थे, और इसी का परिणाम ये था कि बहुत सारे जो गठबंधन हो सकते थे वो नहीं हो पाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी 240 सीट तक आ जाती है, लेकिन कांग्रेस और गठबंधन उस चीज को नहीं कर पाता। हो सकता है अगर वो कॉम्बिनेशन उस तरीके से बैठ जाता तो शायद बीजेपी की और सीटें घटाई जा सकती थी, लेकिन आपसी सामंजस्य न बैठने के कारण वो नुकसान हुआ। तो ये सीखने का विषय होता है। आपको आरजेडी को चैलेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आरजेडी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है और रहेगी, क्योंकि उसका एक लोकल पार्टी है और उसका राजनीतिक क्षेत्र सिर्फ वहीं तक फैला है। तो अगर वो अपने राजनीतिक जमीन को कैसे खिसकने देगी, वहां अगर आप उसके लिए चैलेंज खड़ा करते हैं तो ये आने वाले चुनाव में आप देखेंगे टिकट बंटवारे में आपसी मतभेद के रूप में दिखाई देंगे, या जो आपसी समीकरण है जो चुनाव को लेकर के, जैसे दो राजनीतिक दलों के गठबंधन जब होते हैं तो एक दूसरे सीटों पर दूसरे प्रत्याशियों को वोट देने की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वहां कमी दिखाई देती है, तो दोनों तरफ से नुकसान होते हैं, वो आपको दिख जाएगा उस हिसाब से। एक और रुद्र भाई, जल्दी से, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ही है और आखिरी सवाल होगा मेरा, क्या बिहार में परिस्थितियां कुछ ऐसी भी बदल सकती हैं कि बीजेपी अपने दम पर लड़े, आरजेडी अपने दम पर लड़े, और कांग्रेस और नीतीश का साथ हम देख सकते हैं? कारण ये कि लालू यादव इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर के बार बार कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए। तो कांग्रेस से भी क्या आरजेडी दूरी बनाने की कोशिश कर सकती है और नीतीश कांग्रेस के साथ जाते हुए दिख सकते हैं? देखिए, मुझे नीतीश के कांग्रेस के साथ जाने के तो जो संकेत कह सकते हैं या जो मुझे नहीं इस तरह से दिखाई देते हैं। कारण क्या है कि कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि क्या है होता है कि आपने देखा होगा कि जो इंडिया गठबंधन को बनाने का या उस पूरे चुनाव में जो भूमिका थी नीतीश कुमार की काफी बड़ी थी, और बीच में नीतीश कुमार जिस तरह से छोड़ कर जाते हैं उससे एक तरह से गठबंधन को बहुत बड़ा डेंट लगता है, और शायद वो उससे उबर भी नहीं पाए हैं, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई और चुनाव आ गया तुरंत। तो ऐसी स्थिति में जहां पर वो इस स्थिति में नहीं है कि सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस बिहार में सरकार नहीं बनाने जा रही है। तो उस स्थिति में वो ऐसे गठबंधन के साथ अगर जाते हैं तो वो मैसेज उनके लिए नहीं अच्छा जाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में उनको चुनाव लड़ना होता है। नीतीश जी को तो मान लीजिए बिहार के चुनाव के बाद और कहीं जाके चुनाव नहीं लड़ना है, तो उनके लिए जवाबदेही उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस की जवाबदेही बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की चीजों में जाने की कोशिश भी करेंगे या ऐसी चीजें होती दिखाई दे। अभी भी वर्तमान परिवेश में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के संबंध नीतीश जी से अच्छे हैं, साथ में केंद्र में उनके समर्थन से सरकार है, तो बीजेपी ऐसी स्थिति नहीं कभी उत्पन्न करना चाहेगी कि जिसमें नीतीश जी बीजेपी से अलग होकर के किसी और के साथ चुनाव लड़े, तो ये चीजें नहीं होंगी। हाँ, इनको तेजस्वी के साथ राहुल गांधी को बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी ने पिछले भी चुनाव में कांग्रेस को सीटें दी थी, ज्यादा सीटें दी थी
जितनी, और अगर देखा जाए तो कांग्रेस ज्यादा सीटें हारी हैं, हाँ। जिसका नुकसान हुआ गठबंधन को। तो उस स्थिति में इनको उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, और कोई भी निर्णय लेने से पहले आपस के गठबंधन के सहयोगी हैं उसमें बात करने में, और बड़ा लंबा समय है। ऐसा भी नहीं है कि आप 4 जगह 5 जगह चुनाव में व्यस्त हैं। हाँ। एक ही राज्य के चुनाव हैं, एक ही जगह का मैनेजमेंट बैठाना है, दोनों नेता दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो इसको आपस में करके करना चाहिए और चुनाव को मजबूती से लड़ना चाहिए। कारण क्या है, विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है देश की राजनीति के लिए, और उसमें विपक्ष में ऐसे नेताओं का होना बहुत जरूरी है जो सूझबूझ के साथ देखें, क्योंकि आपने देखा अभी चिराग पासवान है बिहार में, बिल्कुल उनकी सूझबूझ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एक युवा के तौर पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है, राजनीति में समन्वय बैठाया। आपने देखा केंद्र से उनकी पार्टी टूट हुई, तब भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं दी, और काफी लंबे समय तक रहे। विधानसभा में अलग चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने अपोजिशन के लोगों को या बीजेपी को तरफ ऐसे तीखे प्रहार नहीं करे, क्योंकि राजनीति में दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है, समय परिस्थिति की बात होती है। हाँ। तो वो चीज को सीखते हुए एक समन्वय बनाना चाहिए और आगे की राजनीति की दिशा को तय करना चाहिए, क्योंकि बिहार में जितनी बेहतर सरकार आएगी, बिहार का उसी तरह से विकास हो पाएगा। चलिए देखते हैं कि भविष्य के गर्त में क्या है। बहुत शुक्रिया रुद्र भाई, कीमती वक्त आपने निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बिहार के चुनाव में वक्त जरूर है, परिस्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी भोकाली अड्डा आपको बताता रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।